मम्मी मठा चला रही हैं। दूध ज़्यादा लाल हो गया था मुझसे, मैं रख के भूल गई थी, काम में लग गई थी, तो मम्मी उसी के बारे में बात कर रही हैं। और ये ब्लॉग मेरा पेंडिंग पड़ा था मंडे का, जिसे मैं डाल नहीं पा रही थी, तो सोचा क्यों ना पहले इसी को शेयर करूं। पता ना पड़ा। काम करते भूल जाते तो उन्हें लाल मठा बोलते, उन्होंने कहते मठा लाता ही। मैंने कही भैया जी तो लाल चौकर देता हो। तनु नहीं ले आदि तो हाथ में लिख सकते तो बेटा को मैं भूल जाती सो ज्यादा तभी तो कम करेंगे। कल मैं भूल गई, मैं पल्ले चली गई ना, ऐसे या तो लाल 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 हो जाए मेरे से हमारी ऐसे करना पड़ा सिक्के में हेलो जी, राम राम सभी को। और अभी सुबह के तकरीबन 9:30 या 10 हो रहे होंगे। मैं नहा ली हूँ और लाइट का वेट कर रही थी, मुझे आज कपड़े वॉश करने हैं, पर लाइट आ रही नहीं है। चींटे पता नहीं कहाँ से हो जाते हैं, फूलों पे भी चींटे चल रहे हैं इतने सारे। और हम जो ज्वार को लाते हैं ना वहाँ से, और फिर उसे गोद के डाल देते हैं, तो कम से कम हज़ारों चींटे तो हमारी ज्वार में आ जाते हैं साथ। और हमें डर लगता है कि जब कट जाएंगे तो भैंस के पास, और जाहिर सी बात है वो जाते तो ज़रूर होंगे उनमें, कब तक हम चींटों को निकालेंगे उसमें। आजकल इतना चींटा घूम रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैं कर रही हूँ लाइट का वेट, मुझे आज कपड़े वॉश करने थे, पर पता नहीं क्यों आज लाइट नहीं आके दे रही, और मुझे नहीं लगता आज मेरे कपड़े धुल पाएंगे। और आप बताइए आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं पहले बैठ जाऊँ। आई रम, आज तनु की कटिंग होनी है, उसके बाल कटाने। वो पता है वहाँ पे दुकान पे जाता नहीं है कटवाने, रो रो के पूरी दुकान को उठा के खड़ा कर देता है। और हमारे पड़ोसी हैं जो वहाँ पे उनकी दुकान है ऑन रोड पे, हमारे घर के पीछे ही रहते हैं, तो वो तो अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं, 6 बजे के आसपास निकल जाते हैं, क्योंकि वो ही एक दुकान है पूरे गांव की हमारी की जो वहाँ ऑन रोड पे है, तो उनके यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो वो घर तो कट नहीं कर पाते, पर लॉकडाउन में तो 1-2 बार उन्होंने कर दिए थे, पर तनु कराता नहीं था उनसे। तो हमारे जो जेठ जी हैं, भाई साहब हैं, वो कर देते हैं बच्चों की कटिंग। तो आज तो वो है नहीं, पर आज उनके बेटे ट्राई करेंगे तनु के ऊपर। हमारे घर के बच्चों की कटिंग हमेशा भाई साहब ही करते हैं, तो कुकू की भी की है, और अब सक्षम करने लगे हैं। लास्ट टाइम भी सक्षम में ट्राई किया था सक्षम ने, पर हो नहीं पाई थी, थोड़ी वो बिलैयाँ सी बन गई थी उसके सर पे। पर इस बार उन्होंने ना शेविंग के लिए क्रीम मंगाई थी, वो क्रीम बोली शेविंग वाली जो मशीन आती है छोटी, फ्लिपकार्ट से मंगाई थी, तो उसी से ट्राई करेंगे। तो देखते हैं कैसे। तनु क्या हो रहा है तेरा? तनु भैया क्या कर रहे हैं? तनु बता ना। तेजी तो बता दे। स्पेशल बार्बर सक्षम बार्बर। छोटे छोटे बाल होते हैं ना, सही तो बड़े बड़े बहुत दिक्कत देता है। दिखा रही हो रे, फ्लिपकार्ट से मंगाई ना है ना, अमेजोन से। अच्छा, मैंने देखी जब पैक आई कि फ्लिपकार्ट के वहाँ में ही शायद है ना मशीन। मेरी डैडी बना दी। हाँ मूंछ में बना देना भैया। यही है चुकाइए। कट मार दे इसके घर पे भी। ऐसे ऊपर को लो तभी हमें। और मैं मुंह तो नांगोंगे। और कुछ बनवा लियो, फ्री सेवा है। घर की खेती है ये तो। हाँ, ये कटिंग कराने में बहुत रोता है, और रो भी रहा था इसने, मतलब रो रो के, मतलब जो भी रास्ते से, ये जब हम जहाँ बैठे हैं ना, ये गैलरी है सक्षम की,
तो मैं यहीं पे कटिंग करा रही थी, वो लेके चाची यहीं पे ले आओ क्योंकि चार्जर बोर्ड, हालांकि हमारे घर पे भी है, मतलब चार्जर मतलब इनका वहाँ पे भी लग सकता है, पर हमारा ये घर अंधेरा रहता है तो शूट नहीं हो पाता। तो इसी वजह से ये गैलरी में तो सब, जैसे ये रो रहा था ना, सब बोल रहे थे कि क्यों रो रहा है इतना सबको इकट्ठा कर लिया इसने वहाँ पे, मतलब जो भी जा रहा वो सब यही पूछ रहे कि लड़के को क्यों रुला रहे हो, ये है वो है। तो जब सब देख रहे थे ना तो कि बाल कट हो रहे हैं तो सब हंस रहे थे कि इतना रोता है ये, हमेशा रोता है ये बाल कटिंग कराने में। तो हम लोग है ना ऐसी मतलब मैं तो शूट कर रही थी, निशा बोल रही थी अभी इधर कर उधर कर, तो सक्षम ने फिर भी इसने पूरी कटिंग नहीं कराई, मतलब साइड से छोटे छोटे करा लिए, बीच के ऐसे ही रहने दिए क्योंकि ये जो मशीन है ना थोड़ी पुरानी हो गई है, बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, बहुत जल्दी जल्दी चार्ज करना पड़ता है इसे। ये बोल रहा था मेरी दाढ़ी बना दो पहले बहुत रो रहा था। ये रहा तनु, कटिंग करी भैया, किसने करी? भैया ने करी। दिखाओ जरा, दिखाओ कैसी करी है भैया ने कटिंग। देखो भाई, देखो 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 देखो, कैसा लग रहा है बाबू? अच्छा हाय नहीं करी? हाय करो, हाय करो। कैसे हो? क्या कर रहा है बता, क्या देख रहा है मोबाइल में? कार्टून? तो ये नेटवर्क ना आ रहे यहाँ पे। ये बनाया मैंने काशीफल, काशीफल ज़्यादा था, सुबह ही बना लिया था, यानी खाना हमारा लेट बनता है, वही 12-1 बजे बनता है। तो सुबह नाश्ता कर लिया था मैंने, मैगी बना ली थी थोड़ी सी, तो मम्मी ने भी खा ली, सादा बनाई थी एकदम बिल्कुल ऐसी बॉईल कर ली थी नमक मिर्च डाल के। तो इसमें से मैंने शाम के लिए विनी जी के लिए पहले उठा के रख दिया था, तो शाम को वही खा लेंगे। यानी कहते हैं ना कि भगवान जी को निकालते हैं पहले, तो दोपहर को बनी थी, विनी जी बोले ज़्यादा है क्या करेगी दोबारा बना के, तो इसी वजह से मैंने पहले एक बाउल में विनी जी के लिए और भगवान जी के लिए अलग निकाल के रख दिया था, ताकि वो शाम को भोग लगाएंगे ना तो उसी से लग जाएगा। हालांकि भगवान जी को भोग तो हम वैसे मीठे से लगाते हैं, पर सब्जी जब खाना खाते हैं विनी जी तो वो भी भोग लगाते हैं। और यहाँ मैं बना रही हूँ रोटियाँ। पता है मैंने लड्डू बनाए थे तो एक सिस बोल रही थी कि सिस आप है ना लड्डू के लिए मोटा आटा पिसवाया करो। तो पता है गांव में, वैसे सभी जगह गांव में तो ज़्यादा ही पिसते हैं, जैसे होता है ना कि 5 किलो पिसवा लो, 2 किलो पिसवा लो या फिर ऐसा कुछ। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पे पता है पैसों से भी आटा नहीं पिसा जाता, यहाँ पे ना आटा गेहूँ उसी में से निकाल लेते हैं और यहाँ कद्दा बोलते हैं, यानी पिसाई का पैसे नहीं लेते, आटा मतलब गेहूँ ले लेते हैं, आटा ले लेते हैं। तो ऐसे मोटा, जैसे कि मोटा पीसना तो वो सारा ही मोटा पिसता, फिर रोटियां अच्छी नहीं आती, तो इसी वजह से मैंने उसी के लड्डू बना लिए थे। और यहाँ मैं जमा रही हूँ दूध शाम का, जैसे शाम को चाय बनती है ना, तो जो एक्स्ट्रा बचता है तो ऊपर ऊपर से मलाई उतार के मैं जैसे अब ये मैं दूध गर्म कर रही थी तो मलाई जो है ना पिघल जाती है गर्म करने से, तो फ्रिज में से जब निकालती हूँ ना तो पहले मोटा मोटा उतार के रख देती हूँ अलग। और ये अब दूध जमा रही हूँ मैं, थोड़ी हल्की फुल्की जो मलाई है, तो ये दही खाने के लिए भी हो जाता है। और मलाई मैं अलग कर देती हूँ थोड़ा सा, जब शाम वाम को जमाती हूँ या फिर इसी के ऊपर से डाल देती हूँ। तो जब चलाते हैं मठा को तो पहले मलाई उतारते हैं और फिर नीचे से जो दही रह जाता है उसे खाने में भी यूज़ कर लेते हैं। अभी हम लोग शाम को लेने आए हैं ज्वार। मैं काफ़ी दिनों बाद खेत पे आई हूँ और देखो विनी जी मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। पता है हमारे गांव में, और गांव की तो मुझे पता नहीं, पर हमारे गांव में ना लेडीज़ जो है ना हस्बैंड से अपने पीछे चलती हैं। मतलब बुज़ुर्ग लोगों को बड़ा ना साथ चल सकती हैं और ना आगे चल सकती हैं, और मैं तो इसलिए आगे हूँ क्योंकि विनी जी किसी से बात करने लग गए थे तो मैं निकल आई। तो हमारे यहाँ बुज़ुर्ग लोग कहते हैं कि अच्छा नहीं लगता, मतलब होते हैं ना अपने पुराने ख्यालात होते हैं कुछ, तो हमारे यहाँ नहीं चलती हैं लेडीज़ें हस्बैंड से आके। मैं तो वेट कर रही थी यहाँ पे उनका, तो अभी वो आ जाएं। पापा हमारे विचार मांगे ना, जैसे लेडीज आगे चलें तो जेंट्स है
या फिर संग बराबर चले, बड़े बूढ़े कैसे के हुए? बड़े बूढ़े ने कगार ना चलती आदमी का गार तो चल रहे हो, आदमी का गार आगे ही नहीं चलती बराबर, हाँ हाँ हाँ, बराबर में चलती है या फिर पीछे। बराबर में भी ना चले। वो मनकू भाई साहब की बहू जाम है तो वो के में ना सर, तो बराबर में चलते हैं, वो तो बिल्कुल बराबर में चलें। वो तो हस्बैंड वाइफ का है, यार दोस्त है। हाँ तो हस्बैंड वाइफ फ्रेंड की तरह ही रहनी चाहिए, और तो लड़ते रहे मैं। ये ना हमारे सामने वाला खेत है ना, उन्होंने दवा लगाई है अपने खेतों पे, तो ये वाइट वाइट दिख रहा है ना, तो ये नाली में भी लगा दिए ताकि घास मर जाए, इसी वजह से। मुझसे मेड़ों पे चला नहीं जाता, मेरी सांस फूलती है पता नहीं क्यों। एक तो चलना नहीं आता मेड़ पे, करिए ना आधा घंटा कम चलना आता है। साड़ी पहन के तो बिल्कुल नहीं चल पाती, बहुत ही मुश्किल से। ये देखो आज विनी जी ने पानी लगाया था, और सबसे अच्छी बात देखो हमारी जो फसल है उसमें ना बाल निकल आई है धान की। ये देखो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। यहाँ आकर मैंने कुछ आप लोगों को रिप्लाई दिए, थोड़ी सी वीडियो की एडिटिंग की, कुछ शूट किया, जब तक विनी जी ने काट ली ज्वार। और ये बना रहे हैं एंडुरी। हमारे घर है वो थोड़ी हल्की है बहुत, तो ज्वार की लकड़ी उसमें सर में चुभती हैं, तो इसीलिए टॉवल लेके आते हैं विनी जी, थोड़ी गुदगुदी हो जाती है। और ये जो टी शर्ट पहन रखी है ना विनी जी ने, ये मुझे इतनी गंदी लगती है बहुत ज़्यादा, खासकर इसका प्रिंट। अब आप सोचेंगे इस पर तो प्रिंट है ही नहीं, इन्होंने मुझे चिढ़ाने के लिए ये टी शर्ट पहनी और उल्टी पहन के आए हैं जानबूझकर। तो इन्होंने हमारी कट गई ज्वार, यानी ये उठा के लेकर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी मोटी गड्डी है, मुझसे तो कभी ज़िंदगी में उठेगी नहीं, और उठा भी ली ना तो मैं तो वहीं बेहोश हो जाऊंगी बस। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी हिट करें।